बुद्धं शरणं गच्छामि। सम्यक दर्शन विद अशोक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। समिता दया संकेसा में एक राजा सागमती रहते थे, वीर सक्त राजा थे। तो वीर सक्त राजा थे तो उनका और राजा राजों में हमारे तुम्हारे में हमेशा संपर्क होता है। तो वीर सक्त राजा थे तो गौतमी प्रजापति ने कहा हमारे भगवान बुद्ध कहाँ है समय हमसे। गौतमी प्रजापति कौन थी? गौतमी प्रजा भगवान बुद्ध की मौसी थी। अच्छा। माया उनकी माँ थी। अच्छे जी। तो उन्होंने कहा भगवान बुद्ध के एक बार धर्म उपदेश और सुनना चाहते हैं तो उन्हें कि अब कहाँ मिलेगी। तो गौतमी प्रजापति आई थी संकिसा में। तो राजा से उन्होंने कहा कि राजन मैं अपने भगवान बुद्ध के एक बार धर्म देशना सुनना चाहते हैं। तो भगवान वीर सक्त राजा ने अपने नौकर भेजे थे, भगवान बुद्ध की खोज लगाई थी कि हमारे भगवान बुद्ध धर्म देशना कहाँ पर कर रहे हैं। तो जब नौकर गए तो भगवान बुद्ध मिले थे तिब्बत में। जी तिब्बत में मिले थे। तिब्बत से यहाँ यहाँ आए थे। गौतमी प्रजापति धर्म देश दिया था और भगवान बुद्ध धर्म उपदेश दिया था। 3 महीना वर्षावास किया था। तो जहाँ जहाँ पर भगवान बुद्ध धर्म उपदेश दिया था अशोक सम्राट ने स्तूप बनवाया था। जी और अब जहाँ जहाँ स्तूप बनवाया था अशोक सम्राट अपनी अशोक की लाट लगवाई थी। जी वो लगी हुई है। हम लोग अब पहुँच चुके हैं लगभग संकिसा के पास में ही और 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से संकिसा। दिल्ली से जब आप आएंगे तो दिल्ली से आते वक्त आप जो रूट लेंगे वो दिल्ली से या तो आप आगरा होते हुए वापस आ सकते हैं, आगरा सिकंदराबाद फिरोजाबाद होते हुए मैनपुरी पहुँचेंगे, या फिर दिल्ली से आप एक रूट और बनता है कि दिल्ली से दादरी, अलीगढ़, सिकंदराबाद, एटा, कुरावली, भोगांव और उसके बाद फिर आप संकिसा पहुंचेंगे। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगाया गया बोर्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ जिस पर लिखा है बौद्ध तीर्थ स्थल संकिसा में आपका स्वागत है। वेलकम टू बुद्धा तीर्थ स्थल संकिसा। और हम लोग अब संकिसा की बाउंड्री के सहारे चल रहे हैं और अंदर चल कर के हम लोग बात करते हैं। यहाँ के बनते जी जो मौजूद हैं उन लोगों से बातचीत करेंगे और अधिक जानकारी लेंगे उनसे संकिसा के बारे में। ये मंदिर का बौद्ध विहार मंदिर का प्रवेश द्वार है। आप लोग यहीं से हैं? यहीं से हाँ। अच्छा हाँ, आपका शुभ नाम? हमारा शुभ नाम वेद प्रकाश गिरी। वेद प्रकाश गिरी पंडित जी। अच्छा वेद प्रकाश गिरी। तो वैसे यहाँ ये क्या है टीला जो ये टीला जो है ये राजा अशोक ने चैत्य स्तूप के नाम से घोषित किया है। प्रजापति गौतमी का स्थान है। इसी स्थान पर भगवान बुद्ध देवलोक से आए थे अपनी मौसी को धर्म उपदेश देने के लिए। वैसे उनका जन्म तो लुम्बिनी में हुआ। बुद्ध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। उनके जन्म के 7वें दिन उनकी माता महामाया का स्वर्गवास हो गया था। तो दक्ष प्रजापति के 2 लड़की थी, बड़ी का नाम महामाया जिनसे भगवान बुद्ध पैदा हुए, छोटी का नाम प्रजापति गौतमी। तो दक्ष प्रजापति ने दूसरी लड़की भी राजा शिशोधन को ही ब्याह दी जिससे कि बच्चे का लालन पालन हो जाए। बच्चे का लालन पालन हो गया। जब ये शादी हो गई, एक बच्चा हो गया राहुल। इसके बाद इनके जिज्ञासा जगी तो ये तपस्या के लिए निकल गए। तपस्या में काफी विलंब लगा। समय आगे बढ़ता गया तो माता का शरीर जर्जर होता गया, यानी बुढ़ापा होता गया, नेत्रों से भी हीन हो। उनके अलौकिक घटना ये रही थी कि हमारा ऐसा धर्मपुत्र हुआ जिसके मुखारविंद से हमने कोई धर्म उपदेश नहीं ले पाए। तो इन्होंने दूत भेजकर पता किया कि आखिर गौतम है कहाँ। तो दूतों ने बताया कि इस समय बुद्ध गया में रथ की यात्रा से माता वहां गई और आग्रह किया कि तुम्हारे जैसे धर्मपुत्र से हमने कोई धर्म उपदेश नहीं ले पाए जिससे कि हमारा भी कल्याण हो जाता।
तो नहीं ठीक, माता हमारी तपस्या में थोड़ा विलम्ब है, तब तक आप संख्या की प्रमुख प्रवासावास है, तब यहाँ आई थी। जब तपस्या पूर्ण हुई तो कल्पना में दिखाया जाता है सोने की सिद्धि पर ब्रह्मा जी, रत्न की सिद्धि पर भगवान बुद्ध, चांदी की सिद्धि पर राजा इंद्र, जो उनके सहयोगी सेवक देवता थे। तो बताया जाता है 33 करोड़ देवताओं के साथ इसी स्थान पर पदार्पण किया है जहाँ ये स्तूप है। तो भारत में सबसे उत्तम जगह मानी जाती है। वैसे तो संकिसा में असंख्य स्तूप और असंख्य देवालय हैं जो बरसात में लिप्त हो चुके हैं, जिसमें अगर विधिवत वर्णन करें तो एक ही देवालय का अच्छा, वर्णन मैंने ये सुना है कि यहाँ कुछ मूर्तियाँ भी थीं, वो कहीं रखी हैं? यहाँ मूर्तियां थी, संग्रहालय था, संग्रहालय था, लम्बदार मुक्ता प्रसाद दिया। मुक्ता प्रसाद। अब वो सब खत्म हो गए हैं। अच्छा, उन्हीं के यहाँ म्यूजियम था। वो मैं समझता हूँ ये 82 के आसपास जी में आया था। हाँ जी, हाँ म्यूजियम था, उनके यहाँ सिक्के भी थे, तो मूर्तियां मैंने भी देखी भी हैं वो मूर्तियां सब कन्नौज पुरातत्व के संग्रहालय में भेज दी गई। अच्छा, अच्छा, भेज जब दी मुक्ता प्रसाद खत्म हो गए, मुक्ता प्रसाद लम्बदार के यहाँ जो इलवारी में मूर्तियां रखी हैं, कुछ रखी हैं, टूटी फूटी अवशेष, लेकिन खास तौर से मूर्तियां जो थी तो समझते में 82 में आया था। अच्छा, एक बात बताएंगे, ये मंदिर कब बने यहाँ? ये मंदिर जो ऊपर वाला, हाँ, ये मंदिर सर हम बताएंगे आपको। इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण करती है, तुलसी कृत नहीं। ऐसा लिखते हैं कि चुमती के किनारे पर एक कपित नगर बस रहा है, वहाँ का राजा सुदनवा। इस शहर का नाम संकिसा नहीं था, इसका नाम था कपित नगर। तो वहाँ का राजा सुदनवा जिसने सीता जी से शादी मांगी थी, ये त्रेता की कथा हम आपको सुना रहे हैं, जैसा वाल्मीकि रामायण में लिखा है। तो इसने सीता जी से शादी मांगी थी, राजा जनक ने इनकार किया, हम क्षत्रिय हैं, किसी पैद पर किसी बेश पर शादी करेंगे, इस तरह से नहीं। ये दैत्य था, बलवान था, इसने युद्ध ठान लिया। जब लड़ते लड़ते सुदनवा मारा गया, उस समय यहाँ गौरी का मंदिर रहा, जिसकी सीता जी पूजा करने आया कर। आज भी छोटी सी प्रतिमा लाल पत्थर की लगी हुई है गौरी। नहीं, मैं जहाँ तक समझता हूँ ये 80-82 में यहाँ ऊपर कुछ मंदिर नहीं था, कोई मंदिर था, मंदिर था। भगवान बुद्ध ने यहाँ पर आके धर्म देना दी थी। नहीं, ये मंदिर था बाहर वाला। मंदिर बाहर वाला तो बहुत बाद में बना, बाहर वाला तो बहुत बाद में। बेसारी देवी की कुछ जात वात कराई जाती थी, पूजा होती थी, इसी जगह पे होती थी बेसारी देवी जहाँ तक समझता पूजा, हूँ। इसी जगह। आपका ध्यान गलत है, वो मंदिर 1956 में बना है। हाँ, तो 56 बनाया, तो अभी कहाँ उससे साल हो गए, 82 की बात कर रहा हूँ मैं तो। मैं 82 में आया हूँ। तो 1956 में बना है, और 58 में मूर्तियाँ रखी गई ज्वाला प्रसाद का ऊपर यहाँ रखी गई। हाँ, यहाँ रखी गई। ये लंका के एक भंते जी आए थे, विजय सोम थे। अच्छा, ये हाँ, ये आर्मी कब से है? ये आर्मी 60 से जब से मुकदमा हुआ है तब से है। अच्छा, हाँ, सनातन धर्म बौद्ध धर्म दो पक्ष लड़ रहे। अच्छा, आपके हिसाब से बुद्ध पहले हुए या रामायण बाद में लिखी गई, या रामायण पहले लिखी गई? रामायण पहले लिखी गई। पहले लिखी गई। रामायण में वाल्मीकि रामायण सबसे प्राचीन है। और वाल्मीकि रामायण जो गीता प्रेस गोरखपुर की है, उसमें एक तो प्रकरण है जी, जावाली और राम का संवाद है, जब राम भरत लेने गए हैं राम को। जी जी, तो वहाँ जावाली और उनका राम का संवाद है, संवाद है। हाँ, उसमें ये कहा गया, राम कह रहे हैं, जावाली नास्तिक तरह की बात करते हैं, नास्तिकता की जी। तो वहाँ राम ये कहते हैं कि जो नास्तिक है और बुद्ध है, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है बुद्ध मतावलंबी है, उन्हें वो सजा होनी चाहिए जो चोर की होती है। तो वो वाल्मीकि, अब इसके हिसाब से तो बुद्ध पहले हो चुके हैं, बहुत पहले। इसका मतलब ये हुआ, मैं नहीं कह रहा कि देखो हम हाँ, बहस नहीं करते हैं सर, हाँ, जो हमें जानकारी है, भाई मैं भी जानकारी के मुताबिक मैंने जानकारी की बात अरे बताई। आदमी के सामने बात मत करो। अरे तुमसे ज्यादा हमसे ज्यादा दुनिया नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
मैंने तो एक जानकारी चाहिए कि मतलब एक भ्रम पैदा होता है इससे। भगवान बुद्ध धर्म हालांकि मैंने गीता प्रेस गोरखपुर को चिट्ठी लिखी, ये अगर वाल्मीकि रामायण पहले की है तो इसमें बुद्ध कहाँ से आ गई, लगी हुई, लेकिन वहां से कोई जवाब आया नहीं है। साबुत है लंका वालों ला करके अपना मंदिर बना जेतो। मंत्री जी, मैं एक्चुअली दिल्ली से चल करके यहाँ आया हूँ जी 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 और मैंने संकिसा के बारे में थोड़ी सी जानकारी यूट्यूब के माध्यम से ली थी। तो मैं जानना चाहता हूँ करके कि आखिर यहाँ भगवान बुद्ध से, तथागत बुद्ध से आखिर क्या संबंध है संकिसा? यहाँ संबंध है संकिसा में एक राजा सागमती रहते थे, वीर सख्त राजा थे। तो वीर सख्त राजा थे तो उनका और राजा राजों में हमारे तुम्हारे में हमेशा संपर्क होता है। तो वीर सख्त राजा थे तो गौतमी प्रजापति ने कहा हमारे भगवान बुद्ध कहाँ है समय हम। गौतमी प्रजापति कौन थी? गौतमी प्रजा भगवान बुद्ध की मौसी थी। अच्छा। महामाया उनकी माँ थी। अच्छे जी। तो उन्होंने कहा भगवान बुद्ध के एक बार धर्म उपदेश और सुनना चाहते हैं तो कि अब कहाँ मिलेगी। तब गौतमी प्रजापति आई थी संकिसा में। तो राजा से उन्होंने कहा कि राजन मैं अपने भगवान बुद्ध के एक बार धर्म देशना सुनना चाहते हैं। तो भगवान वीर सख्त राजा ने अपने नौकर भेजे थे, भगवान बुद्ध की खोज लगाई थी कि हमारे भगवान बुद्ध धर्म देशना कहाँ पर कर रहे हैं। तो जब नौकर गए तो भगवान बुद्ध मिले थे तिब्बत में। जी, तिब्बत में मिले तो थे। तिब्बत से यहाँ यहाँ आए थे। गौतमी प्रजापति धर्म दे दिया था और भगवान बुद्ध धर्म दे दिया था। 3 महीना वर्षावास किया था। तो जहाँ पर भगवान बुद्ध धर्म दे दिया था अशोक सम्राट ने स्तूप बनवाया था। जी। और अब जहाँ स्तूप बनवाया था अशोक सम्राट अपनी अशोक की लाट लगवाई थी। जी, वो हाँ ये लगी हुई है। और उसके बाद में भगवान बुद्ध जहाँ उतरे था लंका वालों अपना मंदिर बनवाया, भगवान बुद्ध की मूर्ति को पधारी थी। जी जी जी। तो यहाँ कितने समय रहे थे वो? 3 महीना वर्षावास किया। सावन भादव कुआर की पूर्णवासी चले गए थे। यहाँ पर अक्टूबर में मेला लगता है। तो तब से लेकर के अब तक ये स्थिति वैसी है। मैं देख रहा हूँ वहाँ ऊपर मंदिर भी है, पर मंदिर कब बना है? मंदिर तो ये विवाद मुकदमा चल रहा है। अच्छा। पर मुकदमा चल रहा है विवादित है, इसलिए ये बन नहीं रहा है। तो विवादित से मतलब किसी और भगवान बुद्ध के लोग जो कहते हमारी भगवान बुद्ध की मौसी है और हिंदू धर्म वाले लोग कहते हैं हमारी गौतमी प्रजापति है। इससे मुकदमा चला दिया है। भगवान बुद्ध की मौसी का नाम गौतमी प्रजापति था और नाम बदल करके मुकदमा चला दिया बेचारी देवी के नाम। तो ये मंदिर कब बना है यहाँ पर? ये मंदिर तो बहुत पहले का बना हुआ। हम कितने साल पहले का? तो कम से कम 100 साल तो हो गई होगी। अच्छा जी। और मैंने सुना है मेरे मामा जी हैं साथ में मेरे जगदीश संत जी, ये सिविल कोर्ट मैनपुरी से रिटायर हुए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो मैंने इनसे जानकारी ली थी तो ये बता रहे थे जब ये सन 1980-82 के आसपास यहाँ आए थे तो यहाँ मंदिर नहीं था। तो मंदिर नहीं होगा। हाँ, क्योंकि वो ईंटें जो है, मैं एक बार पहले आया था तब मैं इतनी जानकारी नहीं थी। जो ईंटें वहाँ मंदिर में लगी हैं वो ईंटें तो आधुनिक काल की हैं और अभी वर्तमान युग की दिखाई देती हैं। 30-40 साल पुरानी। पुरानी है। तो फिर वो 100 साल पुराना कैसे हो गया? मतलब वो हम तो देखा नहीं ना, जब तक हमने चीवल लिया 25 साल से हो गई चीवल लिए मुझे। जब ना मैंने देखा तब की मैं आपको बता रहे हैं। मैंने देखा ही नहीं तो मैं क्या जान सकता हूँ। तो ये तो स्तूप का कई आइट बना हुआ है। स्तूप की बात नहीं हो रही है, मंदिर वाले की ऊपर वाले मंदिर की मुझे ध्यान नहीं भाई। हमारी 65-46 की मेरी उम्र है, उससे पहले का बना हुआ है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक। मैं आपको उस स्तूप की ओर लिए चलता हूँ जो सम्राट अशोक ने बनवाया था और तथागत बुद्ध ने यहाँ आकर के जब उपदेश दिया था। तो ये वही जगह है संकिसा। फाइनली हम लोग ऊपर आ चुके हैं उस स्तूप के जो सम्राट अशोक ने यहाँ पर बनवाया था। और इस स्तूप की खासियत ये थी कि यहाँ तथागत बुद्ध ने आकर के उपदेश दिए थे। ये संरक्षित जगह है, विवादित भी हो चुकी है अब। ये सम्राट अशोक के समय की लगी हुई हाईकोर्ट मुकदमा पेंडिंग है। और इस ईंट का साइज आप देख सकते हैं, लगभग 2x1 की ईंट है। 2x1 का साइज है। और इस ईंट का साइज आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं करके कि इस मंदिर में जो ईंटें लगी हुई हैं, ये जो मंदिर बना है
इस मंदिर में जो ईंटें लगी हुई हैं, इस ईंट की मैं आपको साइज दिखाना चाहूँगा करके कि ये आधुनिक समय की ईंट है। ये 9/4 की है? में अभी ईंटें चल रही हैं करके। ये 9/4 की ईंट। मैं पीछे से भी आपको दिखाना चाहूँगा कि जो मंदिर बनाया गया है, ये 9 इंची की जो ईंट हमारी आमतौर पर लगती है करके, वो ईंट लगी हुई है कुछ पुरानी लगी करके। ये जो मंदिर था ये अभी फ़िलहाल का बनाया होगा, आधुनिक काल का है। आधुनिक समय में लगभग 1980 के आसपास में जब यहाँ लोग आया करते थे, तब यहाँ मंदिर नहीं हुआ करता था। और ये मंदिर, इसमें ये बच्चे घुस गए हैं। जो लोग यहाँ आते हैं देख सकते हैं करके इन ईंटों का साइज क्या है। ये ईंट आज के समय की ईंटें हैं। ये मार्का अभी वर्तमान युग में चलता है करके, वर्तमान समय में चलता है। इसका ये चबूतरा बना करके यहाँ एक मंदिर बना दिया गया, मंदिर की स्थापना कर दी गई। दूसरी ईंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा। इस ईंट का साइज, ये सम्राट अशोक के समय की लगी हुई ईंटें हैं, क्योंकि सम्राट अशोक ने इस स्तूप का निर्माण कराया था। ये देखिए ये कम से कम 1 फुट से ज्यादा है। हाँ, लगभग 1.5 बाई 2 का भी साइज होगा। 1.5-2 का साइज है इस ईंट का। ये देखिए, 5 ईंटें बनी है। अब मैं आपको डिफरेंस दिखा रहा हूँ पूरी सम्राट अशोक के समय की ईंट का ये उस समय और की है। वर्तमान युग की ईंट का। ये बनी है, देखो जो प्लास्टर ये दोनों ईंटों को मैंने मकान की बनी वैसी ईंट है। और आप देख सकते हैं करके कि पहले के समय की ईंट में और अब के समय की ईंट में कितना अंतर है। साइज का डिफरेंस देखिएगा। ऐसी लगभग 3-4 ईंटें के बराबर का है ये साइज। ये खाना बना खाए हमारी 9 इंची की ईंट जो होती है, ये या 9 इंच की ईंट भी कोई उसके आगे छोटी सी लग रही है। ये जो प्रतिमा यहाँ लगी हुई है, मैं देख रहा हूँ ऊपर गणेश, सॉरी हाथी टाइप का कुछ बना हुआ है। तो ये क्या है? अशोक की लाट कहते हैं। हैं जी, अशोक की लाट। अशोक की लाट। हाँ, ऊपर है हाथी की प्रतिमा। हाथी की प्रतिमा है। हाँ, तो उसकी सूंड कैसे टूट गई है? खुदाई से। अच्छा, तो ये खुदाई में मिला था? वो तालाब है, उस तालाब में मिली थी ये। हाँ स्थापित की गई। तो वहाँ खुदाई करी गई, वहां से निकली थी ये। हाँ, खुदाई होती थी, तालाब में निकली। अच्छा, तालाब में निकली थी। तो इसमें क्या क्या है? ये एक तो ऊपर हाथी है। हाँ, तो ऊपर का हिस्सा है हाथी का और नीचे है अशोक की लाट। अच्छा, नीचे क्या है? अशोक की लाट। अशोक की लाट है करके। और जो ये बीच में बना हुआ है, उल्टा रख दिया। अच्छा, ये उल्टा रख दिया है। हाँ। ठीक। तो आप यहाँ क्या काम करते हैं? हम तो साफ सफाई करते हैं। अच्छा, आप साफ सफाई करते हैं करके। आप लोग, आपका नाम क्या है? हमारा नाम दामोदर। दामोदर है। अच्छा अच्छा। तो आप यहाँ किसी कैसे रह रहे हैं? आप यहाँ कैसे रह रहे हैं? हम नहीं, किसकी सेवा तरफ से? करते हैं। किसकी तरफ से? सरकार की तरफ से या नहीं, सरकार अपनी- का ही है। अपनी ही तरफ से हाँ, आप सेवा कर रहे हैं करके? तो रहने वाले यही गांव के संकिसा के? हाँ, ये गाँव है। ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये ऊपर हाथी है और नीचे बताते हैं, अभी जो हमने बात की थी दामोदर जी से, कि अशोक की लाट है। इसे उल्टा रख दिया गया है। और ये खुदाई के दौरान, यही खुदाई के दौरान, अभी कुछ वर्ष पहले जब खुदाई की गई थी भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। वो सामने की तरफ जो बच्चा आ रहा है, ये येलो कलर की शर्ट पहन करके, ये तालाब था। और इस तालाब की जब खुदाई की गई, तो इस तालाब की खुदाई के अंदर में ये जो प्रतिमा है सम्राट अशोक के समय की, वो इसमें निकली थी खुदाई के अंदर। आप देख सकते हैं कितनी अधिक संख्या में विदेशी पर्यटक संकिसा आते हैं तथा तथागत बुद्ध से जुड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया एक स्तूप है, जो कि अब ईंटों का ढेर बन गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा भी इसे बौद्ध स्थान ही माना गया है। इस स्थान पर किसी भी प्रकार की खुदाई या इमारत नहीं बना सकते। पास ही अशोक स्तंभ है, जिस पर हाथी की मूर्ति निर्मित है।
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के निकट स्थित आधुनिक संकिसा ग्राम को ही प्राचीन संकिसा माना जाता है। कनिंघम ने अपनी कृति द एंसेंट जियोग्राफी ऑफ इंडिया में संकिसा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। तथागत बुद्ध के अनुयायियों से मैं प्रार्थना करूंगा कि एक बार अपने जीवन काल में संकिसा अवश्य आएं। बुलाना चाहूंगा, भारत सरकार द्वारा ये नोटिस बोर्ड लगाया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा सूचना आपके संरक्षित स्मारक के 200 मीटर के विनियमित क्षेत्र में है। एतत् द्वारा यह जनता के नोटिस में लाया जाता है कि प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष संशोधन विधि मान्यकरण अधिनियम 2010 द्वारा तथा संशोधित प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधान के अनुसार इस स्मारक के निषिद्ध क्षेत्र की सीमाओं से 200 मीटर के क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है, जहां इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रदान की गई पूर्व अनुमति के पश्चात ही निर्माण किया जा सकता है। यह भी जनता के ध्यान में लाया जाता है कि निषिद्ध क्षेत्र में निर्माण या विनियमित क्षेत्र में पूर्व अनुमति के बिना निर्माण करने के संबंध में इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर कारावास का दंड दिया जा सकता है, जिससे बढ़ाकर 2 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों किए जा सकते हैं। इसके बावजूद यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया गया, इस स्थल के ऊपर में मंदिर का निर्माण किया गया, जिस स्थल को मैंने अभी आपको दिखाया था। तो इसका मतलब ये जानबूझ करके सनातन धर्म के लोगों ने बुद्ध स्मारकों को क्षति पहुंचाई और उसके साथ में छेड़छाड़ करी। इसलिए इस स्थल को अब विवादित स्थल होने की वजह से जब तक इसका फैसला कोर्ट से नहीं आ जाता तब तक के लिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो कंस्ट्रक्शन है वो नहीं किया जाता। प्राचीन बौद्ध स्तूप संकिसा से अब मैं आपको लिए चलता हूँ। यहाँ कई देशों के बौद्ध विहार बने हुए हैं उनकी ओर, और हम बढ़ रहे हैं आगे अन्य बौद्ध विहारों को देखने के लिए। देवरोहना अकला पगोड़ा बौद्ध विहार, और इसको खुलने का समय जो है वो बुद्ध विहार खुलने का समय दे रखा है सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और दोपहर को 3 बजे से शाम 5 बजे तक। और ये बुद्ध विहार, और अब मैं आपको एक और बुद्ध विहार की ओर लिए चलता हूँ। यहाँ होटल है, ये द रॉयल रेजिडेंसी, संकिसा डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। ये जो बौद्ध विहार देख रहे हैं आप, ये श्रीलंका द्वारा बनाया गया है और अभी फ़िलहाल बंद है। वहाँ तथागत की प्रतिमा लगी हुई है सामने, आप देख सकते हैं। फर्रुखाबाद जिले में स्थित संकिसा, जहाँ मौजूद है विश्व का सबसे ऊंचा अशोक स्तंभ, जिसकी ऊंचाई 80 फुट है। जिस अशोक स्तंभ को आप अभी देख रहे हैं इसकी ऊंचाई 80 फुट की है। 80 फुट ऊंचा अशोक स्तंभ संकिसा में, जहाँ तथागत बुद्ध का अवतरण हुआ था। संकिसा, और ये देख रहे हैं आप तथागत बुद्ध की प्रतिमा। संकिसा अभिधम्म स्थली, यह है कंबोडियन बौद्ध विहार। सुंदर बना ये कंबोडियन बौद्ध विहार देख रहे हैं आप। सामने तथागत बुद्ध की प्रतिमा है और उनके अनुयायियों की प्रतिमा। इस बौद्ध विहार की खासियत यह है कि इसमें बोलने पर आवाज़ गूंजती है। आप सुन सकते हैं मेरी आवाज़ को, इको साउंड पैदा हो रहा है और बहुत सुंदर चित्रकारी की गई है। यहाँ निद्रावस्था में
तथागत बुद्ध। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। और अपने प्रियजनों को संकिसा के बारे में अधिक से अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग सम्यक दर्शन विद अशोक।